अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, बेहश्ती ज़ेवर के गुज़श्ता सबक में हमने क़िबला की तरफ मुँह करने का बयान पढ़ा था और आज के सबक में हम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के तरीक़ा का बयान पढ़ने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला नंबर 1, सबसे पहले नमाज की नीयत करनी है, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहना है। अल्लाहु अकबर कहते वक्त अपने दोनों हाथ कंधे तक उठाने हैं। अज़ीज़ तलबा, ये जो तरीक़ा साहिब किताब ने लिखा है, ये चूँकि मस्तूरात को मद्देनज़र रखते हुए ये किताब तसनीफ़ उन्होंने की है, तो लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि साथ ही दोनों तरीक़े आपके सामने अर्ज़ करता जाऊँ। औरत अपने दोनों हाथ कंधे तक उठाए, लेकिन मर्द अपने हाथ कानों की लौ तक अंगूठे लाए और वहाँ से अल्लाहु अकबर कहे। औरत हाथों को दुपट्टे से बाहर ना निकाले, लेकिन मर्द अपने हाथ खुले रखे। अगर कपड़ा किया हुआ भी है, चादर वगैरह सर्दियों में, तो उससे हाथ बाहर निकाले। औरत सीने पर हाथ बांध ले और दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली की पुश्त पर रखे, लेकिन मर्द नाफ के नीचे बाएं हाथ रखे और उसके ऊपर दायां हाथ, छोटी उंगली जिसको छिंगलिया बोलते हैं और अंगूठा, इससे बाएं हाथ को अच्छी तरह मजबूती से थामे और जो दरमियान वाली 3 उंगलियां हैं ये बाएं हाथ की कलाई पर रहें। उसके बाद सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़े। फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू करके वलज़्ज़ालीन तक पढ़े। उसके बाद आमीन कहे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कोई सूरत पढ़े। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाए। 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहे। रुकू में औरत दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर घुटने पर रखेगी और दोनों बाजू पहलुओं से खूब मिलाए रखेगी और दोनों पैरों के टखने बिल्कुल आपस में मिला दे, लेकिन मर्द खुले खुले रखे। खुली उंगलियों के साथ घुटने को मजबूती से पकड़े और दोनों पाँव के दरमियान कम से कम 4 उंगली का फासला हो और इसी तरह अपने बाजुओं को रानों से और पेट से जुदा रखे, पहलू के साथ ना मिलाए बहरहाल। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहे, सर को उठाए। जब सही सीधा खड़ा हो जाएं तो फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाएं। ज़मीन पर पहले घुटने, फिर कानों के बराबर दोनों हाथ और उंगलियां खूब मिला ले, लेकिन मर्द के लिए ऐसा नहीं है, मर्द थोड़ी उंगलियां खुली रखेगा। फिर दोनों हाथों के बीच में माथा रखे और सजदे के वक्त माथा और नाक दोनों ज़मीन पर रख दे और हाथ और पाँव की उंगलियां किबले की तरफ रखे, मगर पाँव खड़े ना करे बल्कि दाईं तरफ निकाल दे। ये औरत के लिए है। मर्द खड़ा करेगा पाँव को, दोनों पाँव की उंगलियों के सिरे ये किबले की तरफ रहेंगे और खूब औरत सिमट कर और दब कर सजदा करेगी कि पेट दोनों रानों से और बाहें दोनों पहलुओं से, जो बाजू हैं वो दोनों पहलुओं से मिले हुए हों। लेकिन मर्द ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वो अपने बाजू पहलुओं से जुदा रखेगा, खुला होके सजदा करेगा और औरत दोनों बाजू ज़मीन पर रख देगी, लेकिन मर्द ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वो दोनों हाथों के दरमियान एक तो फासला रखेगा और कोहनियाँ ज़मीन से ऊपर रहेंगी और सजदे में कम से कम 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला कहना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठें और खूब अच्छी तरह बैठ जाएं। तब दूसरा सजदा अल्लाहु अकबर कहकर और कम से कम 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला कहें। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर ज़मीन पर हाथ टेक कर ना उठे। फिर बिस्मिल्लाह कहकर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलज़्ज़ालीन तक और सूरत पढ़ के दूसरी रकत इसी तरह पूरी करेंगे। जब दूसरा सजदा कर चुकें तो औरत बाएं कूल्हे पर बैठे और अपने दोनों पाँव दाएं तरफ निकाल ले और दोनों हाथ अपनी रानों पर रख ले और उंगलियां खूब मिला कर रखे, लेकिन मर्द इसी तरह बायां पाँव बिछाएगा, उसके ऊपर बैठ जाएगा और दायां पाँव इस तरह सीधा करेगा कि उसके पाँव की उंगलियां किबले की तरफ रहें, किबले की तरफ उनका रुख होना चाहिए। तो उसके बाद
अत्तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावातु अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़े। जब कलिमा पर पहुँचे यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर, तो बीच की उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर ला इलाहा कहने के वक्त उंगली उठाए और इल्लल्लाह कहने के वक्त झुका दे। मगर आकद और हल्का की हयात जो दो उंगली और अंगूठे के साथ बनाई थी, उसको आखिर नमाज तक उसको बाकी रखेगा, ये बाकी रखेगी। अगर 4 रकत पढ़नी हो तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़े, बल्कि फ़ौरन अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएं और 2 रकतें मज़ीद पढ़ लें। और फ़र्ज़ नमाज में पिछली 2 रकतों में अल्हम्द के साथ कोई सूरत नहीं मिलानी। जब चौथी रकत पर बैठें तो फिर अत्तहियात के बाद ये दुरूद शरीफ पढ़ें, जिसे दुरूद इब्राहिमी कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद जौन सी दुआ कुरान पाक में से अहादीस में से वारिद हुई है वो पढ़ लें, जो मर्ज़ी है। जैसे रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना वाली दुआ है, या रब्बि ग़फ़िरली वली वालिदैया वाली दुआ है, या अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वली जमीइल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति अल अहयाइ मिनहुम वल अमवाति, या कोई और दुआ जो कुरान हदीस में आई हो। उसके बाद अपने दाएं तरफ सलाम फेरे और कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और यही कहकर फिर बाएं तरफ सलाम फेरे और सलाम करते वक्त फ़रिश्तों पर सलाम करने की नीयत करे। तो अज़ीज़ तलबा, ये नमाज़ पढ़ने का तरीका है। बकिया इंशाअल्लाह इसकी जो बातें रह गई हैं वो आइंदा सबक में पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।